वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने तोपों का रुख एक बार फिर अपोजिशन लीडर की जानिब मोड़ दिया। टारगेट पर लेते हुए बोले, लगता है नैब में शहबाज शरीफ का पर्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, शहबाज शरीफ पर जितने भी केसेस हैं, उम्मीद है इंसाफ होगा। कौम चाहती है लूटी दौलत वापस लाई जाए। पीपल्स पार्टी को गरीबों से कोई दिलचस्पी नहीं, बस सियासत चमकाना चाहते हैं। पूरी कौम उम्मीद यही रखती है कि इंसाफ हो, जो उन्होंने किया है वो न सिर्फ उनको सजा मिले बल्कि वो पैसे वापस लाए जाएं इस मुल्क में। इस तरह की बातें ना करें जिससे कि आपका ये आवाम को ये तासुर मिले कि आप कोरोना में गरीबों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि आप सिर्फ जो है तो अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। शिबली फराज ने कहा, शहबाज शरीफ ने ऐसा जाहिर किया जैसे वो खुद को कानून से बालातर समझते हैं। उनका माइंडसेट बादशाहत वाला है। नैब ने बुलाया है तो वो एक कानून का एक इदारा है। अगर आप कानून के सामने अपने सामने पेश होने को अपनी हित तक अपनी बेइज्जती समझते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कानून का कोई पास तो है ही नहीं। और उनकी जो माइंडसेट है उससे यही जाहिर होता है कि वो जब अपने अदवार में थे तो वो कहने को तो जमहूरी हुकूमत थी, लेकिन जो उनका जो माइंडसेट था वो बुनियादी तौर पे बादशाहत का था। पूरी कौम जानती है आपने किस तरह मुल्क को लूटा। शिबली फराज ने सईद गनी पर भी तनकीद की। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के वज़रा विफाक पर तनकीद की बजाय कारकर्दगी पर तवज्जो दें, कहीं ऐसा ना हो पीपी लाड़काना तक महदूद हो जाए। सईद गनी साहब की बात सुन रहा था कि एक हुकूमत जो कि 3 सीटों पर खड़ी है वो हमें धमकियां देती है। देखें सईद गनी साहब, हम तो 3 सीटों पे खड़े हैं, लेकिन आप ये बताएं कि ये पीपल्स पार्टी जिसमें के मेरे आबा व अजदाद थे, ये वो पार्टी जो कि पूरे मुल्क पे उनकी हुकूमत थी, अब वो क्यों महदूद हो गई है, एक सूबे में आ गई, अब कहीं वो सिर्फ लड़काना तक महदूद ना हो जाए। शिबली फराज की काबीना इजलास में होने वाले अहम फैसलों पर ब्रीफिंग। बताया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर काबीना डिवीजन में तैनातियों के हवाले से तमाम वजारतों से दरखास्त की गई। 6-7 डिवीजन्स ने रिपोर्ट्स जमा करा दी। 76 अफराद की गैर कानूनी भर्तियां सामने आई। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हमने कहा था, तमाम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की थी कि जो भी काबीना की अप्रूवल के बगैर जो तैनातियाँ हुई हैं पिछली हुकूमतों में, उनकी तफसील जो है तो वो पेश की जाए, जिसमें कि तकरीबन 6-7 डिवीजन्स ने तो अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बाकी जो है तो उनको एक टाइम लिमिट दी गई कि उस अरसे के दौरान जितनी भी, तो फिलहाल जो 6-7 डिवीज़न जिनके बारे में जिन्होंने अपनी रिपोर्ट की पेश की, उसमें 76 अफराद की एक किस्म की गैर कानूनी भर्ती थी। शिबली फराज ने बताया, काबीना इजलास में भारत से दरामदाद पर पाबंदी के हवाले से भी मामलात ज़ेरे गौर आए, क्योंकि भारत से कशीदगी के सबब हर तरह की बरामदाद पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और सिर्फ जान बचाने वाली अदविया की दरामदाद की इजाज़त दी गई थी।